गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ महाकाली माता मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर पावागढ़ पर्वत की चोटी पर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 2000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि अब रोप वे की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर का गर्भगृह छोटा होने के बावजूद इसकी आभा और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि हर भक्त को यहां पहुंचकर अनोखी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कथा के अनुसार जब सती माता ने आत्मदाह किया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को खंड खंड किया और उनके हृदय का अंग पावागढ़ पर्वत पर गिरा। तभी से यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ महाकाली माता को कालिका माता बाट के रूप में पूजा जाता है। पावागढ़ क्षेत्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है कि यह स्थान आदिकाल से शक्ति साधकों, योगियों और ऋषियों का तपोभूमि रहा है। पावागढ़ महाकाली मंदिर में प्रतिदिन 3 बार आरती होती है, सुबह, दोपहर और शाम। हर शनिवार और अमावस्या को यहाँ विशेष भीड़ होती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों भक्त आते हैं। भक्त नारियल, चुनरी, कुमकुम, फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। परंपरा है कि संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और संकट निवारण के लिए माता से प्रार्थना करने पर उनकी कृपा अवश्य मिलती है। यहाँ का वो विशेष प्रसाद खांड और लाल चुनरी है, जिसे भक्त अपने घर लेकर जाते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर केवल गुजरात का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का आस्था केंद्र है। यहाँ गुजराती, राजस्थानी, मराठी और हिंदी भाषी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। नवरात्रि और चैत्र मास में यहाँ विशाल मेला भरता है। यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, क्योंकि यह चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान का हिस्सा है। मंदिर के चारों ओर का दृश्य अत्यंत मनोरम है। हरी भरी घाटियां, झरने और बादलों से घिरी चोटियां इसे और भी पवित्र बना देती हैं। मंदिर की वास्तुकला और स्वरूप मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन प्राचीन शैली की है। गर्भगृह में माता महाकाली की प्रतिमा विराजमान है, जिनका रूप अष्टभुजी है और वे बकरे पर सवार मानी जाती हैं। मंदिर पत्थरों से निर्मित है और इसके ऊपर सुनहरा ध्वजदंड लहराता है। मंदिर परिसर छोटा है, लेकिन भीड़ हमेशा रहती है। सीढ़ियों के रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर, धर्मशालाएं और प्रसाद की दुकानें हैं। जैसे जैसे भक्त ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें माता के जयकारे, ढोल नगाड़े और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कुछ स्थान ऐसे क्यों होते हैं जहां जाते ही आत्मा कांप उठती है, जहां वातावरण में बिजली सी गूंजती है और हवा में शक्ति का कंपन महसूस होता है? पावागढ़ उन्हीं स्थानों में से एक है। कथा कहती है, सती के देह त्याग के बाद जब भगवान शिव उनका जला हुआ शरीर लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब संसार विनाश की कगार पर था। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर टुकड़ों में बंट गया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पावागढ़ की ऊंची पहाड़ी पर सती का दाहिना पांव गिरा और उसी क्षण वहां आकाश से दिव्य ज्योति उतरी। पहाड़ की चोटी पर देवी महाकाली ने अपना वास चुना और कहा, यह भूमि मेरी होगी, मेरा धाम होगा और युगों युगों तक भक्त यहां आकर अपनी मुक्ति पाएंगे। तभी से यह पर्वत केवल पत्थर नहीं, बल्कि देवी का जीवित रूप माना जाता है। महाकाली का प्रथम प्राकट्य, असुरी शक्तियों का नाश, समय बीता, युग बदले। पावागढ़ के चारों ओर दैत्य और तांत्रिकों ने डेरा डाल दिया। साधु संतों की तपस्या भंग होने लगी, भक्त भयभीत होकर रोने लगे। तब साधुओं ने मिलकर माताजी का आह्वान किया। अचानक आकाश में बिजली कौंधी, बादल गरजे और पहाड़ी की छोटी से धधकती ज्वाला उठी। उस ज्वाला से स्वयं महाकाली प्रकट हुईं, काले वर्ण में, लाल जिह्वा निकाले, त्रिशूल और तलवार हाथ में, और बकरा उनके पैरों के पास कांपता हुआ बैठा था। देवी ने गरज कर कहा, अरे दुष्टों, यह मेरी भूमि है, यहां भक्तों के आंसू तुम नहीं बहा सकते। कहते हैं उसी क्षण उन्होंने सभी दैत्य शक्तियों को खंडित कर डाला। तांत्रिकों के सारे मंत्र व्यर्थ हो गए और वे भय से भाग गए। तभी से यह स्थान मुक्तिधाम कहलाने लगा। तपस्वियों और राजाओं की आस्था इतिहास बताता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में इस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ।
यहाँ के राजा और जैन आचार्य दोनों ने देवी को अपनी संरक्षिका माना। कहते हैं, एक बार एक जैन आचार्य ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, मेरे संप्रदाय की रक्षा करो। तब देवी ने कहा, धर्म कोई भी हो, आस्था एक ही है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। इसीलिए यहाँ आज भी हिंदू, जैन और अन्य सभी आस्थाओं के लोग बिना भेदभाव के माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। भक्तों की कठिन यात्रा पावागढ़ की चोटी तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। लगभग 1800 सीढ़ियां, घने जंगल और बीच-बीच में खड़ी चढ़ाई। हर भक्त के लिए यह यात्रा शरीर और मन दोनों की परीक्षा थी। लोग मानते थे कि जब तक पसीना न बहे, जब तक घुटनों में दर्द न हो, तब तक माता का सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलता। आज भले ही रोपवे हो गया है, लेकिन लाखों भक्त अब भी पैदल ही चढ़ाई करते हैं। कहते हैं, जो भक्त हर कदम पर जय महाकाली का जाप करता हुआ चढ़ता है, उसकी सारी बाधाएं नीचे ही रह जाती हैं और ऊपर पहुंचते ही उसे आत्मा का सुकून मिलता है। चमत्कार और लोक कथाएं पावागढ़ से जुड़ी अनगिनत लोक कथाएं हैं। कहते हैं, नवरात्रि में जब यहाँ गरबा होता है तो देवी स्वयं ग्रामीण स्त्री का रूप लेकर भक्तों के बीच नृत्य करती हैं। कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन नृत्य समाप्त होने के बाद अचानक एक तेज ज्योति आकाश में उठती है और सब समझ जाते हैं, माता स्वयं उनके बीच थीं। एक और कथा है कि जब एक बार किसी अहंकारी राजा ने मंदिर गिराने की कोशिश की, तो रातों रात उसके महल में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और सोने के खजाने चूहों से भर गए। राजा घबराकर माता के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा। माता ने क्षमा दी और कहा, अहंकार मत करना, क्योंकि शक्ति को झुकाया नहीं जाता। शक्ति स्वयं करुणा बनकर झुका देती है। चैत्र पूर्णिमा और नवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ढोल नगाड़ों की गूंज, दीपों की रोशनी और जय महाकाली के नारों से पूरा पर्वत गूंज उठता है। लोग अपने साथ नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर माता को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त माता को नारियल चढ़ाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। पावागढ़ महाकाली का दार्शनिक संदेश, देवी केवल संहार करने वाली नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की मूर्ति भी है। उनके 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र भले हों, पर उनके नेत्रों में ममता और करुणा है। वे कहती हैं, मैं तुम्हारे अहंकार, लोभ और क्रोध को नष्ट करने आई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम शुद्ध बनो, निर्मल बनो और जीवन को धर्म, भक्ति और प्रेम से सजाओ। यही कारण है कि पावागढ़ की माता को केवल शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। भक्त की पुकार और माता की कृपा कथा आती है कि एक बार पंचमहल जिले के पास एक गरीब किसान रहता था। उसका खेत बंजर था, बैल बीमार थे और परिवार भूखा प्यासा रहता था। उसने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, पर कुछ लाभ न हुआ। एक दिन थककर वह पावागढ़ पर्वत की ओर चल पड़ा और महाकाली माता के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके पैरों में छाले पड़ गए, परंतु उसने हार नहीं मानी। जब वह गर्भगृह में पहुंचा तो रोते हुए बोला, मां, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना कर दो कि मेरा परिवार भूखा न सोए। कहते हैं, उसी रात जब वह घर लौटा तो उसके खेत में अचानक वर्षा हुई और भूमि हरी भरी हो गई। अगले वर्ष उसे इतना अनाज मिला कि न केवल उसका परिवार, बल्कि पूरे गांव का पेट भरा। तब से लोग मानते हैं कि महाकाली माता के दरबार में यदि कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो माता उसकी पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। सैनिकों का युद्ध और माता का चमत्कार। मध्यकाल में एक बार पावागढ़ के किले पर आक्रमण हुआ। शत्रु की सेना संख्या और शस्त्र में अधिक थी। किले के सैनिक निराश होकर माता के मंदिर में आए और प्रार्थना करने लगे। कथा है कि जैसे ही वे प्रार्थना कर रहे थे, मंदिर के बाहर से तेज आवाज आई और आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। लोगों ने देखा कि महाकाली माता स्वयं अष्टभुजी रूप में प्रकट हुईं और उनके हाथों में चमकते अस्त्र शस्त्र थे। शत्रु सेना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गई और बिना युद्ध किए भाग खड़ी हुई। सैनिकों ने यह चमत्कार देखकर माता का गुणगान किया और आज भी पावागढ़ किले की दीवारों पर उस युद्ध की स्मृति लोक कथाओं में जीवित है। रोग मुक्ति का अद्भुत अनुभव। पावागढ़ की एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वडोदरा का एक व्यापारी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया।
वैद्य और चिकित्सक हार मान गए। तभी किसी ने उसे कहा कि वह पावागढ़ महाकाली माता की शरण ले। व्यापारी बड़ी कठिनाई से पालकी में बैठकर पावागढ़ की सीढ़ियां चढ़ा। जब वह गर्भगृह पहुंचा तो उसने माता से कहा, मां, मैं जीवन से हार चुका हूं। यदि आप चाहो तो मुझे बचा लो। आश्चर्य की बात है कि अगले दिन ही उसका शरीर हल्का हो गया। धीरे धीरे रोग दूर हो गया और कुछ ही समय में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस चमत्कार के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति का एक हिस्सा माता के मंदिर के लिए समर्पित कर दिया और जीवन भर माता की सेवा में लगा रहा। नवरात्रि के दिनों में पावागढ़ का दृश्य अलौकिक हो जाता है। कहते हैं कि एक बार नवरात्रि की रात्रि में मंदिर में दीप जल रहे थे और हजारों भक्त भजन कीर्तन कर रहे थे। अचानक मंदिर में इतनी तेज सुगंध फैल गई कि सभी आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ भक्तों ने देखा कि गर्भगृह से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और ऐसा लगा मानो माता स्वयं मुस्कुराकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही हों। इस अनुभव ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भक्ति और आनंद से भर दिया। तब से नवरात्रि की रातों में भक्त मानते हैं कि माता स्वयं अपने मंदिर में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देती है। माता की उपस्थिति का सतत अनुभव पावागढ़ महाकाली माता की एक और विशेषता यह है कि यहाँ आने वाले हर भक्त को किसी न किसी रूप में माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। कोई भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते ही शांति और ठंडक का अनुभव करता है, तो कोई आंसू बहाकर हल्का महसूस करता है। कई बार लोग कहते हैं कि जब वे मां का नाम जपते हैं तो अचानक घंटियों की ध्वनि और ढोल नगाड़ों की गूंज अपने आप सुनाई देती है। ये सब मानवीय नहीं, बल्कि माता की दिव्य उपस्थिति का संकेत है। इसी कारण पावागढ़ मंदिर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वास्तविक शक्तिपीठ है, जहां भक्त